तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मू चेन इस कोर्टयार्ड से आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से इसकी नजर पड़ती है टाइगर रेजिमेंट वाले लोगों पर, जो कि सीनियर ली किंग से फाइट करने वाले थे। अब ये जो स्टोन हॉल था, इसमें ज्यादा चीज तो बिखरे हुए थे, पर एक 2 फीट का एक स्टोन स्टैचू भी था यहाँ पर हॉल के आखिरी में, और ऐसा लग रहा था मानो ये स्टैचू जिंदा हो। अब इधर वो रेजिमेंट आर्मी वाले ली किंग से कहते हैं, लिन किंग से, कि वो ब्रेसलेट हमें दे दो, नहीं तो फालतू में सुंदरी परेशान होगी तुम। लिन किंग इनसे कहते, वैसे भी तुमने मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट छीन लिए हैं और अभी भी तुम्हें चैन नहीं है। अब यहाँ पर सामने में बहुत सारे लोग थे। वैसे तो लिन किंग क्वासी हेवनली ट्रांसफॉर्म लेवल पर थी, पर लीडर भी ये रेजिमेंट आर्मी का सेम लेवल पर एक और बंदा उसी लेवल पर था। अब एक मिडिल एज्ड इंसान इस रेजिमेंट से आगे बढ़ता है। इसके हाथों में एक ब्रेसलेट था जिस पर ड्रैगन के पैटर्न्स बने हुए थे। इसे कहते हैं ड्रैकोनिक स्पिरिट ब्रेसलेट। तो बेसिकली ये जो ड्रैकोनिक ब्रेसलेट थे ये 2 थे, तो एक लिन किंग ने स्टैचू पर से ले लिया था और एक इनके पास था, पर ये अभी भी संतुष्ट नहीं थे। इन्हें दूसरा वाला भी वो ब्रेसलेट चाहिए था, क्योंकि ये हाई लेवल के स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट थे। और इस टाइगर रेजिमेंट के लीडर में से एक का नाम चैंग हू था। ली किंग कहती, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आके फाइट कर सकते हो। और लिन किंग ने एक जो ये ब्रेसलेट था अपने कलाई में पहन भी रखा था। चेंगू इसको फिर से समझा रहा था कि हम बहुत सारे हैं, फालतू में खुद के लिए बवाल कर रही हो। चेंगू का छोटा भाई चैंगशी भी यहाँ पर, और ये कहता है कि मिलके फाइट करते हैं और इसे जल्दी से हरा देते हैं। ये जो चैंगशी था इससे मू चेन फाइट कर चुका है जब ये लोग व्हाइट ड्रैगन हिललॉक के लिए आ रहे थे उसी दौरान। तो हाई रैंक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के ऊपर पियरलेस रैंक के स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट आते हैं, पर वो काफी रेयर होते हैं। अब सबको मालूम था ये दोनों लीडर्स चैंग शी और चैंग हू ली किंग पर अटैक करने वाले थे, और ये तुरंत अलग अलग डायरेक्शन से ली किंग पर अटैक कर देते हैं। ली किंग भी तैयार थी। वैसे तो इसे इस ड्रैकोनिक ब्रेसलेट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी ये इसका यूज कर रही थी। पर जब ये ली किंग के थोड़े करीब थे तभी एक आवाज आती है कि तुम्हारा टाइगर रेजिमेंट, इसका नाम काफी फेमस है, तुम लोग इतना शेडी क्यों एक्ट करते हो। चेंगहो और चैंगशी एक साथ कहते हैं कौन है, और ये उस डायरेक्शन में देखते हैं तो फाइनली इन्हें मूचेन दिखता है। दोनों इसे पहचान जाते हैं, पर जब ये देखते कि सूजुआन वगैरह इनके आसपास नहीं है मूचेन के पास में, तो ये एक चैन की सांस लेते हैं। ली किंग देखती है मूचेन को और तुरंत ही चिंतित हो जाती है, क्योंकि मूचेन अकेले था। अब इधर ये रेजिमेंट आर्मी वाले भी मूचेन को समझाते हैं कि फालतू में मैटर में मत पड़ो, इससे कह दो वो ब्रेसलेट देते, हम जाने देंगे तुम दोनों को। और इधर ली किंग भी कहती है कि मूचेन, हम यहाँ से भागने को देखते हैं, और जब सीनियर सूजुआन और बाकी लोग मिल जाएंगे तो हम इनसे फाइट कर लेंगे। मूचेन कहता है हाँ बेशक, हम यहाँ से निकलेंगे तो जरूर, पर जो भी चीजें हैं वो लेकर। और उसके बाद मूचेन चेंगहू वगैरह की तरफ एक स्माइल देता है और इनको कहता है कचरो, जो सामान है मुझे दे दो। अब चेंगशी पहले भी वैसे इसको मूचेन ने सप्रेस किया था, तो ये काफी गुस्से में थे और अपने ब्लैक स्वॉर्ड को निकालकर मूचेन की तरफ अटैक कर देता है। अब इस अटैक को देखकर ली किंग आने ही वाली थी आगे, तभी मूचेन इसे रोक देता। अब ली किंग समझ जाती है, तो ये कहती है ठीक है, चेंगहू से मैं फाइट कर लेती हूँ। चेंगशी कहता है यार मैं हूँ क्वासी हेवनली ट्रांसफॉर्म लेवल पर, और ये बंदा हेवनली फ्यूजन के लेवल पर, और ये मुझसे हेड ऑन फाइट करना चाहता है। चेंगशी कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो, और ये अचानक से गायब होकर मूचेन के सामने प्रकट होता है, और इसके तलवार को मूचेन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हाथों को कंडेंस करके सीधा पकड़ लेता है। और इस समय मूचेन के हाथों से ब्लैक फ्लेम्स बाहर निकल रहे थे और चेंगशी के ब्लेड को ये गलाने लगते हैं। आसपास का टेम्परेचर भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है। लायन टाइगर रेजिमेंट के लोग हैरान थे कि ये बंदा हमारे सेकंड लीडर का अटैक डिसॉल्व कर गया। इधर ली किंग एक चैन की सांस लेती है, और यह अटैक इतना खतरनाक था कि यहाँ पर जो स्टोन स्टैचू था किसी का ध्यान नहीं जाता है, पर अब उसमें एक लाइट चमकने लगा था। चेंगशी हैरान था, मूचेन भी सेम हैरान था। इसको भी नहीं लगा था कि चेंगशी के इतने पावरफुल अटैक को ये इतने आराम से ब्लॉक कर जाएगा जब से ये हेवनली फ्यूजन के मिड फेज में गया है। नीदर फ्लेम और भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, और मूचेन हंस के कहता है तुम्हारे जैसे लोग जो कि क्वासी ट्रांसफॉर्म लेवल पर हैं, मेरे सामने इतना कॉकी एक्ट करना सही नहीं है। और मूचेन तुरंत ही अपने पाम को आगे बढ़ाता है और 9 लेयर्ड पकोड़ा इस पर कंडेंस होने लगता है। पगोड़ा लगभग 100 फीट का एक्सपेंड हो जाता है और इसमें से ब्लैक फ्लेम बाहर निकलने लगते हैं। फर्स्ट लेयर ऑफ द पगोड़ा चमकता है। अब चेंगशी ये थोड़ा पीछे हटने लगता है, और ये भी इसका जो तलवार थोड़ा बहुत गल चुका था इसी पर अपने स्पिरिचुअल ऑरा को फोकस करता है। और मूचेन भी इस दौरान हैरान था, पहले ये पगोड़ा के फर्स्ट लेयर के पावर को यूज कर पा रहा था, पर अब ये देखता है कि जो सेकंड लेयर था पगोड़ा का वो भी चमक रहा था। पगोड़ा के 9 लेवल पर 9 ड्रैगन, तो अब ये 2 ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। अब मूचेन को समझ में आ रहा था कि इसकी माँ ने जो ये 9 लेयर्ड पगोड़ा छोड़ा है ये एक नॉर्मल आर्ट तो नहीं है, ये काफी गहरा चीज है। और मूचेन हंस के कहता है चेंगशी अब तुम पगोड़ा के अंडर, और ये दोनों इल्यूजनरी ड्रैगन चेंगशी को सप्रेस करने लगते हैं, और इस टेक्निक को कहते हैं 9 लेयर्ड पगोड़ा ट्विन ड्रैगन सप्रेशन।
और इतना खतरनाक प्रेशर था कि नीचे का फ्लोर भी इस समय कोलैप्स होने लगता है। इधर चेंगसी भी अपना स्लैश ऑफ द हेवनली टाइगर अटैक यूज करता है और इसका स्लैश अटैक ट्विन ड्रैगन से तो टकराता है, पूरा स्पेस हिल जाता है, पर पगोड़ा इसके इस अटैक को सप्रेस कर जाता है और सप्रेशन के कारण अब चेंगसी खून की उल्टी करने लगता है। लीकिंग देख रही थी और इसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये मू चेन ये कितना ज्यादा पावरफुल है। 1 मिनट के अंदर मू चेन ने चेंगसी को जमीन पर गिरा दिया था। टाइगर रेजिमेंट वाले लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। और इधर मू चेन अब सोचता है कि चेंगसी को मैं फिनिश ही कर देता हूँ, पर चेंगू समझ जाता है। ये मू चेन की तरफ चीखता है और इसके पास में वो जो दूसरा वाला ड्रैगन का ब्रेसलेट था उसे ये यूज करता है और उसके पावर से एक फियरी रेड ड्रैगन बनाता है और मू चेन पर अटैक कर देता है। मू चेन भी देखता कि यार ये हाई लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है और अभी ये सोच ही रहा था, तभी दूसरी तरफ से लीकिंग जिसके पास की इसी तरह का ड्रैकोनिक ब्रेसलेट ये भी उसके पावर को यूज कर देती है और दोनों ड्रैगन एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं। अब मू चेन भी समझ रहा था यार मेरे पास भी एक हाई रैंक का स्पिरिचुअल वेपन तो होना चाहिए, इससे पावर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर चेंगसी के पास भी एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल वेपन होता तो शायद मू चेन इसे हरा नहीं पाता। अब ये सब ये सोचने लगता है और वहीं दूसरी तरफ चेंगू क्योंकि ये लीकिंग से फाइट करने लगा था तो अपने बाकी साथियों को कहता है कि चेंगसी को बचाओ। अब ये 10-12 लोग मू चेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मू चेन के पास वो तलवार था जो इसे सूलिंगियर ने दिया था, जो कि एक मिडिल क्लास स्पिरिचुअल वेपन है और इन टीम में ज्यादातर लोग हेवनली फ्यूजन लेवल पर थे। मू चेन तुरंत इस स्वर्ड से एक स्लैश अटैक मारता है और इन 10-12 को पीछे ढकेल देता है और चेंगसी के करीब पहुंच जाता है। चेंगसी जो कि काफी पेल था वो पूछता है तुम चाहते क्या हो। मू चेन हंसता है और इस तलवार को चेंगसी के थ्रोट पर ले जाकर रोक देता है और मू चेन इसको पकड़ करके चेंगू की तरफ इशारा करता है कि ये सब ट्रेजर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या तुम्हारे भाई की जान। अब चेंगू चीखता है कि बच्चे अगर तुमने उसे मारा तो मेरे और तुम्हारे बीच की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, हमारा रेजिमेंट आर्मी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मू चेन हंसता है कि बकवास मत करो और वो जो तुम्हारे पास ड्रैकोनिक ब्रेसलेट है वो दे दो अपने भाई के बदले। चेंगू गुस्सा तो करता है पर अब ये कुछ कर नहीं सकता था। इधर ली किंग भी मू चेन की तरफ आ जाती है और चेंगू ने अभी तक वो ब्रेसलेट दिया नहीं था। मू चेन लगता है तुम्हें अपने भाई की जरूरत नहीं है। चेंगू समझने लगा था ये लड़का काफी ज्यादा बेरहम दिल का है और वो ब्रेसलेट ये देने को तैयार हो जाता है, पर एक शर्त रखता है कि पहले मेरे भाई को छोड़ो फिर। मू चेन कहता है कि तुम शर्त रखने के फिलहाल काबिल नहीं हो, पहले वो ब्रेसलेट दो। अब चेंगू वो ब्रेसलेट मू चेन की तरफ उछाल देता है। मू चेन इस ब्रेसलेट को रिसीव करता और जैसे ये ब्रेसलेट इसके पाम पर आता है एक अलग ही लेवल का इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी ये फील करता और समझ जाता है यार ये सच में हाई रैंक के स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट मिडिल रैंक से काफी अलग है और इसे ये ली किंग को दे देता है। ली किंग सरप्राइज थी, इसे लगा नहीं था कि मू चेन ये ब्रेसलेट इसे दे देगा, क्योंकि इस चीज का दाम जो होगा अगर स्पिरिचुअल वैल्यू हॉल में इसे बेचा जाए तो मिलियंस में जाएगा। लेकिन फिर भी कहती ये तुमने जीता है तुम रख लो, पर मू चेन कहता नहीं, वैसे तो ये लड़की काफी कोल्ड थी पर इन चीजों को देखकर ये भी हैरान थी और ये भी स्माइल करती है और इस चीज को रख लेती है और ये कहती मैं समझूं कि तुमने ये मेरे पर फेवर किया है तो मिशन कंप्लीट होने के बाद वो 15 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स तुम्हारे होंगे, मेरे वाले भी। मू चेन कहता कोई जरूरत नहीं है। फिर भी लीकिंग कहती मुझे एहसान रखना अच्छा नहीं लगता और अगर तुम पॉइंट्स नहीं लोगे तो ये ब्रेसलेट फिर ले लो। मू चेन स्माइल करके कहता है सीनियर सिस्टर ली किंग आप जब गुस्सा करती हो तो काफी क्यूट लगती हो। इधर चेंगू देख रहा था यार ये लड़का ये फ्लर्ट कर रहा है और मैटर ऐसा चल रहा है और मेरे भाई को इसने अभी तक छोड़ा नहीं है। अब इधर मू चेन चेंगसी को चेंगू की तरफ उछाल देता है। चेंगू देखता है और कहता तुमने मेरे भाई को किया क्या। मू चेन कहता टेंशन मत लो, आधे 1 घंटे तक बस ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा। अब चेंगू कहता तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जाने देंगे। और इसी दौरान स्टोन हॉल से एक पदचिन्ह जो इधर की तरफ बढ़ रहा था उसकी आवाज आती है और ये लोग भी टाइगर रेजिमेंट आर्मी के दोस्त वगैरह थे। इनको 9 ब्लेड ट्रूप कहा जाता है। मू चेन देखता है इनके भी ग्रुप का जो बंदा था लीडर जो था वो भी क्वासी हेवनली ट्रांसफॉर्म लेवल पर था और ये बंदा तुरंत ही कहता है ब्रदर चेंगू जैसे ही मैंने न्यूज सुना मैं दौड़ते हुए इधर आ गया, अब ये बंदा बचेगा नहीं। चेंगू भी इन दोनों भाइयों को रेस्पेक्ट देता है और पीछे इनकी आर्मी खड़ी थी। अब इधर ली किंग दोनों ब्रेसलेट्स को ये पहन चुकी थी और अपने फुल पावर को यूज करने को सोचती है, पर तभी एक घंटी टाइप आवाज बजती है और सभी की नजर उस तरफ जाती है। सभी जब देखते हैं तो जो स्टोन स्टैचू था वो जाग चुका था और खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रहा था। मू चेन अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है क्योंकि स्टोन स्टैचू ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था। स्टैचू के अंदर से एक आवाज आती कि जिसने हमारे ड्रैगन टॉम को छेड़ा है कोई भी तुम में से नहीं बचेगा, और एक पिलर को उठाकर ये सीधा अटैक करने लगता है और कई सारे लोगों को दूर उठा के फेंक देता है। ये ऐसा लग रहा था मानो एक किलिंग गॉड हो। ली किंग तुरंत ही कहती मू चेन निकलो और दोनों यहाँ से अब भागने को देखते हैं। इधर स्टोन स्टैचू लगातार इसके हाथ में एक स्टोन पिलर था और उनसे ये जिसको भी हिट कर रहा था या तो वो मारे जा रहे थे या अधमरे तो हो ही जा रहे थे
और चेंगहो वगैरह अब गैस कर लेते हैं शायद ये जो गार्जियन है, ये जो हाई लेवल के ब्रेसलेट है, उनकी रखवाली कर रहा होगा और इस लड़की ली किंग ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया है, तो उसका मेन मकसद इस लड़की की तरफ ही होगा। पर नाइन ब्लेड ट्रूप के लोग कहते पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जो गार्जियन है इसको हरा नहीं पाएंगे। चेंगहू जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि ये मू चेन को मारना चाहता था, पर अब इसे इसकी बात माननी पड़ती है कि अभी हम बाहर में इसे पकड़ लेंगे अगर ये बच गया तो। और ये लोग भी जिधर मू चेन और ली किंग भाग रहे थे उसी की तरफ बढ़ते हैं। ली किंग देखती और समझ जाती, ये तुरंत ही अपने दोनों ब्रेसलेट्स के ड्रैगन पावर को यूज करके इन पर अटैक कर देती है ताकि इन्हें टाइम मिल पाए यहाँ से भागने का। और क्योंकि अब दोनों ब्रेसलेट इसके पास थे तो इस स्पिरिचुअल वेपन का असली पावर था, जो कि देखकर मू चेन भी सरप्राइज हो जाता है। और ये अटैक इतना खतरनाक था कि बीच में जो भी पिलर्स थे जो घर बनाने के लिए लगते हैं सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये दोनों ट्विन ड्रैगन चेंगहू और बाकी को रोक लेते हैं। मू चेन अब समझ रहा था कि अगर ली किंग के पास ये ब्रेसलेट्स हों तो मू चेन भी इसे हरा नहीं पाएगा। अब मू चेन देखता है कि स्टोन गार्जियन वो रुक चुके हैं। मू चेन अब ली किंग को भी रोकता है। स्टोन गार्जियन एक पिलर को उठाता है और अचानक से इसे ले करके ली किंग की तरफ बढ़ने लगता है। मू चेन इसे देखता है और तुरंत ही ली किंग को उठाता है और यहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। और जैसे ये लोग हटते हैं वो पिलर आके जहां पर ये पहले थे वहां पर गिरता है। अगर ये हटे नहीं होते मू चेन जानता था ये लोग अच्छे खासे फिर इंजर्ड हुए होते। अब इधर ली किंग क्योंकि ये मू चेन के बाहों में थी वो चिल्लाती कि मुझे छोड़ो। मू चेन का ध्यान ही नहीं था और जब इसको होश आता है तो ये इसे नीचे उतार देता है। ली किंग भी समझ रही थी कि मू चेन ने इसका कोई फायदा नहीं उठाया और वहीं वो तीनों चेंगहू वगैरह गार्जियन के अटैक से बचते बचते अब भागने लगते हैं। मू चेन भी अब ली किंग से कहता है निकलते हैं, पर अचानक से वो जो सिल्वर मेडल इसको मैग्मा वर्ल्ड के नीचे से मिला था फ्लेम ईटर के बॉडी से, वो काफी तेजी से हीट होने लगता है और उस पर जो व्हाइट ड्रैगन का मार्क था, इमेज था, वो चमकने लगता है। मू चेन को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है और इस सिल्वर मेडल के कारण थोड़े समय के लिए स्टोन स्टैचू फ्रीज हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये और ली किंग भागने लगते हैं। इन्हें भागता देख स्टोन गार्जियन अभी भी इनका पीछा कर रहा था। इधर चेंगहू और बाकी दोनों चैन की सांस लेते हैं कि स्टोन गार्जियन इन्हें छोड़कर अब उन्हें दौड़ा रहा है। मू चेन और ली किंग भाग रहे थे और गार्जियन अभी भी इनका पीछा कर रहा था। ली किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मू चेन थोड़ी देर सोचता है और कहता है शायद ये मेरे पीछे आ रहा है तो हम सेपरेट हो जाते हैं। ली किंग कहती है ठीक है और दोनों अब यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और स्टोन स्टैचू ली किंग को इग्नोर कर देता है और मू चेन की तरफ दौड़ने लगता है। मू चेन का गैस सही था कि ये बंदा ब्रेसलेट के पीछे नहीं था बल्कि सिल्वर मेडल शायद इसके पीछे है और इसे अब कुछ समझ में आता है और भागते भागते अब ये सोचने लगता है ये सिल्वर मेडल क्या चीज है। इतना तो पक्का था ये चीज कोई साधारण चीज नहीं है और अब मैं ऐसे भागते हुए रह नहीं सकता। इसे अभी भी जो सॉवरेन ट्रेजर है उसके डीपर एरिया में जाना है और समय वेस्ट करने का मतलब नहीं था। एक हायर प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ये रुक जाता है और स्टोन गार्जियन की तरफ देखने लगता है। स्टोन गार्जियन जहां से भी दौड़ के जाता था वहां की जमीन धंस जाती थी। स्टोन गार्जियन अब इसकी साइज बड़ी होने लगती है। मू चेन अब सोचता है ट्राई तो करना पड़ेगा। वो जो सिल्वर मेडल था उसे निकालता है ये और इसमें अपना स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है, पर ये भी कुछ भी कर रहा था। मेडल में से कुछ हरकत वैसे हो नहीं रही थी। स्टोन स्टैचू अब तो मू चेन पर अटैक कर भी दिया था। मू चेन के पसीने छूटने लगते हैं और फिर भी ये अपना पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी इस सिल्वर मेडल में डालते रहता है। आखिरी में अब ये सोचता है लगता है भागना ही पड़ेगा, पर जैसे ये भागने को सोचता है ये सिल्वर मेडल अब कांपने लगता है और इसके ऊपर जो व्हाइट ड्रैगन का इमेज बना हुआ था वो बाहर निकलने लगता है। एक व्हाइट लाइट के कारण मू चेन भी इस समय ऐसा फील करता है मानो ये पैरालाइज हो गया हो। स्टोन गार्जियन अब वो पहले जैसा छोटा हो जाता है और इतना छोटा हो जाता है कि मू चेन की हथेली के बराबर हो जाता है। मू चेन इसे पकड़ लेता है और इसे देखकर ये हैरान था क्योंकि स्टोन गार्जियन पर एक पैटर्न बना हुआ था। इसे थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, मतलब इस स्टोन गार्जियन को मैं सिल्वर मेडल से कुल मिला के कंट्रोल कर सकता हूँ और इन दोनों चीजों को ये रख लेता है। थोड़ी देर ये इससे खेलता और फिर से स्टोन स्टैचू में अपना ऑरा देता है। स्टोन स्टैचू इसकी साइज फिर से बढ़ने लगती है और इस बार स्टैचू इस पर अटैक नहीं करता है बल्कि इसके सामने आके खड़ा हो जाता है, इसके गार्ड के जैसा। मू चेन अब काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब इसके पास काफी बड़ी चीज थी, एक ट्रम्प कार्ड इसका ये बन सकता है। मू चेन इसे कहता है तो स्टोन स्टैचू स्टोन पिलर पर एक पंच मारता है और पंच इतना खतरनाक कि पूरा यहाँ का घर ही ढहने लगता है। इवन अगर कोई बंदा ट्रांसफॉर्म के इनिशियल लेवल पर हो तो भी इस प्रकार के अटैक को शायद ही डॉज कर पाए, यानी एक प्योर फाइटिंग मशीन। और फिर से स्टोन स्टैचू को ये छोटा करके रख लेता है अपने ब्रेसलेट में। ली किंग भी अब यहाँ पर आ जाती है और मू चेन को ठीक देखकर ये एक चैन की सांस लेती है। ये इससे पूछती है स्टोन गार्जियन कहाँ गया। मू चेन कहता है जो भी था सब सेटल हो गया। ये लड़की कंफ्यूज होती है कि ये मू चेन कितना पावरफुल है, स्टोन गार्जियन को हरा दिया। इसको विश्वास नहीं हो रहा था। ये मू चेन को एक स्ट्रेंज लुक देती है पर ज्यादा कुछ पूछती नहीं है। और ली किंग अब इससे कहती है सुजुआन वगैरह मेरे हिसाब से डीपर रीजन में होंगे तो हमें जल्दी चलना पड़ेगा। अब ये आगे बढ़ने लगते हैं और बीच में इन्हें कई फाइट्स वगैरह दिखते हैं पर ये कहीं रुकते नहीं है।
अभी आगे एक मरुस्थल डेजर्ट वाले प्लेस पर पहुंचते और थोड़ी दूर पर एक बेसिन था ब्लैक कलर का। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और यहाँ पर कई सारे ब्लैक स्टोन पिलर्स वगैरह भी थे। मतलब सोवरेन लेवल का पावर। व्हाइट ड्रैगन सोवरेन शायद यहीं पर अपने ट्रेजर्स को छिपाए होंगे। इसको मालूम था मूचेन को एक दिन जब ये सोवरेन लेवल पर पहुंच जाएगा तो ये लुओली को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये अपनी माँ को भी सर्च कर सकता है और पापा से मिलवाने नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल्म वापस जा सकता है, पर अभी भी ये काफी दूर है। मूचेन देखता है यहाँ पर इसे फाइनली बाईडोंग और वो एल्डर भी दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर ये स्माइल देता है। बाईडोंग भी मूचेन को घूरता है। इसे लग रहा था यार ये बच कैसे गया। फिर ये कहता है कोई नहीं, बच गए ना, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। बाईडोंग की वजह से बाकी भी जो पावरफुल लोग वो मूचेन की तरफ देखने लगते हैं कि कौन है ये बंदा जो व्हाइट ड्रैगन सिटी यंग मास्टर से दुश्मनी करके बैठा है। मूचेन इधर हंस के कहता है यार तुम्हारा एक कान नहीं है ना, तुम्हारा फेस सही नहीं दिख रहा है। बाईडोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में इसका चेहरा लाल हो जाता है और ये कहता है एल्डर क्यू इसे जल्दी से पकड़िए, ये दांत पीस रहा था और ये आसानी से मरना भी नहीं चाहिए, हम इसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। एल्डर क्यू अब अपना हेवनली ट्रांसफॉर्म इनिशियल फेस का ऑरा रिलीज करते हैं। लीकिंग का चेहरा बन जाता है कि अब क्या करेंगे। इसे पता भी नहीं था कि इस एल्डर क्यू से मूचेन की क्या दुश्मनी है। फिर भी ये कहती कि मूचेन मैं इसको डील करती हूँ, मेरे पास वो ब्रेसलेट है और ब्रेसलेट की मदद से मैं इससे कमजोर तो नहीं कही जा सकती। पर मूचेन इन्हें समझाता है कि अगर आप अटैक करोगे तो बाकी जो लोग हैं ये सब डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के, तो ये भी अटैक करेंगे। लीकिंग को अब समझ में आता है मतलब ये व्हाइट ड्रैगन सिटी वाले बेसिकली डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के ही लोग हैं। तो ये कहता है कोई नहीं, मैं इस ओल्ड मैन से डील करता हूँ, तब तक शायद सिस्टर जुआन भी यहाँ पर आ जाए। पर लीकिंग कहती कैसे। फिर ये सोचती यार मूचेन के पास कुछ ना कुछ ट्रम्प कार्ड होगा और ये कहती फिर सावधान रहना। मूचेन हाँ में सर हिलाता है और आगे बढ़ता है। मूचेन को मालूम है अगर 9 नीदर फिल्म्स इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते तो ये कब का उस मैग्मा में मर चुका होता। तो इस बुड्ढे को तो ये इस बार छोड़ने वाला नहीं था। इधर ये ओल्ड मैन वो ब्लैक स्पीयर निकालता और मूचेन के डिफेंसेस को भेदते हुए इसके थ्रोट पर एम करके अटैक कर देता है। बाकी लोग सोच रहे थे यार ये बच्चा हेवनली फ्यूजन स्टेज में इतनी कम एज में ये जीनियस तो कहा जा सकता है, पर आज ये मारा जाएगा। इधर मूचेन स्माइल कर रहा था और ये भी एक पंच मारता है। इसमें 6 डेथ सेल्स इसने यूज किए थे और ये 6 डेथ सेल्स उस शार्प स्पीयर से जाके टकरा जाते हैं। लोग हैरान थे, मूचेन बराबर का इस बुड्ढे को फाइट दे रहा था। एल्डर क्यू भी अब थोड़े से सीरियस हुए और एक क्लॉ अटैक बना जिसे ये कहते हैं हेवनली टीयरिंग डेमोनिक ड्रैगन क्लॉ। ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी क्लॉ के फॉर्म में मूचेन की तरफ बढ़ने लगती है, पर मूचेन के जो ब्लैक फ्लेम ये इन्हें भी डिसॉल्व करने लगते हैं। और इस दौरान एल्डर क्यू अचानक से गायब होकर मूचेन के सामने प्रकट होते हैं और इसके थ्रोट को एम करके अपने हाथ को आगे बढ़ा देते हैं। मूचेन अपने फिंगर को बस टैप कर और 9 लेयर्ड पकोड़ा इसकी बॉडी को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर लेता है। हालांकि इस दौरान मूचेन कोलिजन के कारण 10 कदम पीछे जाता है। 9 लेयर्ड पगोड़ा इस दौरान 100 फीट का बड़ा हो जाता है और इस ग्रे रोब्ड एल्डर के ऊपर एक सप्रेस फोर्स लगाने लगता है। इधर ग्रे एल्डर भी अपने स्पीयर से इस पगोड़ा पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं गेट लॉस्ट, और अपने स्पीयर से पगोड़ा को ये काफी ऊपर उछाल देते हैं। और इस दौरान ये भी एक टेक्निक मूव करते हैं, तेज चलने वाली डेमोनिक सोरिंग स्टेप, और मूचेन के करीब अचानक से प्रकट हो जाते हैं और एक और क्लॉ अटैक मूचेन पर ये कर देते हैं। ये अटैक ये मूचेन के हेड पर किए थे कि सीधा इसके धड़ को ही उखाड़ देंगे। लीकिंग ये देखकर चीखती है और अपने ब्रेसलेट को यूज करने जाती है। इधर मूचेन अभी भी पैनिक नहीं कर रहा था इस प्रकार के अटैक को देखकर। ग्रे एल्डर भी अब थोड़े से हैरान थे, यार ये बंदा क्या चीज है। मूचेन स्माइल करके कहता है मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये अपने फिंगर को मूव करता और एक ओल्ड स्टोन स्टैचू प्रकट होता है और एक खतरनाक लेवल का ये फिस्ट अटैक उस ब्लैक ड्रैगन क्लॉ पर चला देता है। अब जब ये दोनों अटैक टकराते तो मानो पूरा धरती कांप जाती है और वायलेंट एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। और ग्रे एल्डर इस समय ये खून की उल्टी करने लगते हैं और 1000 मीटर कटी पतंग के समान दूर जाके गिरते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग थे ये मूचेन की तरफ देखने लगते हैं और इसके बगल में खड़े उस स्टोन स्टैचू को जो कि 10 फीट का होगा। लीकिंग देखकर शॉक्ड थी, ये तो वही स्टोन स्टैचू है। पर अब इसे समझ में आता है कि मूचेन ने इस स्टोन स्टैचू को अपना बना लिया है। क्या यूज किया होगा इसे अभी भी नहीं पता था। अब मूचेन बाईडोंग की तरफ देखता है। बाईडोंग समझ जाता है, चिल्लाता है ये सही नहीं कर रहे मूचेन, मेरे पप्पा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इधर मूचेन अपने ब्लैक फ्लेम को कंडेंस करता है और बाईडोंग के थ्रोट को एम करके अटैक लॉन्च कर देता है। बाईडोंग भी अब तैयार था, ये अपने स्काई क्रम्बलिंग डेमोनिक ड्रैगन फिस्ट को इस अटैक की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि इस अटैक को तो ये डिसॉल्व कर जाता है, पर अब मूचेन को और गुस्सा आता है और ये 6 डेथ सेल्स फिर से बनाता है। बाईडोंग ये अपना एक फिस्ट अटैक मारता है, दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते, पर इस दौरान बाईडोंग ये काफी दूर जाके गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है। मूचेन गायब होकर के इसके सामने प्रकट होता है और कहता है तुम मुझे मारना चाहते थे ना, पर तुम उतने लायक नहीं हो। लोग देख रहे थे और सोच रहे थे यार ये लड़का ये इतना रूथलेस कैसे हो सकता है, ये बाईडोंग को मारने को देख रहा है। क्या इसे डर नहीं लग रहा कि व्हाइट ड्रैगन सिटी के जो लॉर्ड हैं
यानी बाई डोंग के पप्पा इसे छोड़ेंगे नहीं। इधर एल्डर क्यू भी कहते हैं तुम्हारी इतनी मजाल, पर ये काफी दूर थे। मू चेन इन्हें इग्नोर मारता है और मू चेन सुलिंगेर वाला तलवार निकालता है और बाई डोंग की तरफ अटैक कर देता है, पर मू चेन के तलवार एक पावरफुल अटैक आके रोक देता है और मू चेन 2 कदम पीछे हट जाता है। ये देखता कि कौन है ये, तो बेसिकली ये व्हाइट ड्रैगन सिटी के लॉर्ड बाइक जुआन थे और ये कहता है कि अभी भी आप छिपे हुए हो, सर आप बाहर आ जाओ। अर्थ सेक्ट वाले और स्वॉर्ड सेक्ट वाले भी उस तरफ देखते हैं कि यार ये बंदा खुद आया हुआ है। बाइक जुआन भी कहते यार तुम सच में काफी धूर्त हो और इतनी कम एज में इतना रूथलेस और इतना टैलेंटेड, नहीं तो ये बाहर आना नहीं चाहते थे, बस उन्होंने वो अटैक किया था अपने बच्चे को बचाने के लिए। मू चेन ने फोर्स कर दिया था क्योंकि मू चेन को पहले से पता था कि यहाँ पर कोई तो कोई छिपा हुआ है। और ये हंस के कहता है लगता है व्हाइट ड्रैगन सिटी लॉर्ड आपको वो सोवरेन ट्रेजर चाहिए ही चाहिए। बाइक जुआन फिर से स्माइल करता है कि अच्छे ट्रेजर्स को सभी हासिल करना चाहते, पर मैं भी तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा। और बाइक जुआन अचानक से गायब होता है और मू चेन के सामने प्रकट हो जाता है। मू चेन पीछे हटने लगता है। बाइक जुआन हंस के कहता है तुम एस्केप कर पाओगे, और ये पाम अटैक मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। मू चेन के कहने पर तुरंत ही स्टोन गार्जियन सामने आ जाता है और बाइक जुआन के उस अटैक के बदले अपना एक फिस्ट अटैक मारता है, पर इस बार स्टोन गार्जियन उस अटैक के कारण काफी दूर आके गिरता, यानी ये बाइक जुआन स्टोन गार्जियन से भी ज्यादा पावरफुल था। बाइक जुआन कहते हैं यार इतना वीक चीज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा आज, और ये क्लॉ अटैक बनाता है, हेवन टियरिंग ड्रैगन क्लॉ, जो एल्डर क्यू ने यूज किया था, पर ये उससे ज्यादा पावरफुल था। अब मू चेन भी अपने स्पिरिचुअल आर्ट को यूज करने ही वाला था, पर तभी पीछे से एक स्पिरिचुअल लाइट आगे आती है और इसकी बॉडी पर एक बैरियर बन जाता है। बाइक जुआन देखता है और कहता है कौन है ये, पर पीछे से एक आवाज आती है जो कि काफी मधुर थी कि सिटी लॉर्ड आपकी एज इतनी हो गई और आप एक बच्चे से फाइट कर रहे हो। ये कोई और नहीं बल्कि सू जुआन थी। बाइक जुआन अब पीछे हट जाता है और ये भी इस लड़की को जानता था कि नॉर्दर्न हेवेंस एकेडमी में ये टॉप 3 की बनती है, और ये तारीफ करता है कि तुम्हारे नॉर्दर्न एकेडमी वाले काफी अच्छे बच्चे कल्टीवेट करा रहे हैं। ये इनका शुक्रिया करती है और इधर सू लिंगे मू चेन को डांटने लगती है कि जहां भी जाते हो ट्रबल लेकर ही आते हो। अब मू चेन इन्हें बता दे ये वही लोग हैं जिन्होंने हम पर रात में अटैक किया था, मतलब व्हाइट ड्रैगन सिटी वाले ही डेमोनिक ड्रैगन आर्मी के लोग हैं। अब इन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है कि ये लोग काफी मिस्टीरियस थे और इतने दिनों से ये छिपे हुए थे। बेसिकली व्हाइट ड्रैगन सिटी वाले डेमोनिक ड्रैगन प्लेस के बस प्यादे थे, चेस के कुछ पॉन थे। बाइक जुआन अब समझ जाता है पहले मैं वो ट्रेजरी आइटम हासिल करूंगा, फिर इन्हें तो छोड़ूंगा नहीं। इधर बाई डोंग भी आ जाता है, अपने पापा से पूछता है हम यहाँ पर क्या चीज लेने आए। बाइक जुआन कहता है मुझे बस ऑर्डर मिला कि यहाँ पर ट्रेजरी है, पर क्या चीज है वो मुझे भी नहीं पता, पर जो भी है काफी कीमती है क्योंकि यहीं पर व्हाइट ड्रैगन सोवरिन मारे गए थे। पर बाइक जुआन कहते हैं यार ये बेसिन के पास कौन सा ट्रेजर है, आज तक तो दिखा नहीं, पर शायद हमें अभी वेट करना पड़ेगा। आधा दिन तक वेट करते करते समय निकल जाता है, पर अब अचानक से स्पिरिचुअल ऑरा यहाँ की फ्लक्चुएट करने लगती है। मू चेन भी अब देखता है कि ब्लैक बेसिन के अंदर अचानक से एक 1000 फीट का ब्लैक स्टोन पिलर प्रकट होने लगता है, और शायद यहीं पर वो स्पिरिट ट्रेजर था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर सुबह एक नए वीडियो के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। शुभ रात्रि।